डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। तो आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 टॉपिक हमारे पास है स्क्रू गेज। ठीक है, तो स्क्रू गेज या इसका दूसरा नेम है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो आज हम स्क्रू गेज के अंदर जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ स्क्रू गेज, उसके बाद इसकी डिज़ाइनिंग होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, pitch of screw gauge, least count of screw gauge, zero error and method to note the reading या method to measure the diameter of the screw gauge। तो ये वो चीज़ें होंगी स्टूडेंट्स जो हम इस टॉपिक के अंदर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते ये हैं कि व्हाट इज़ द स्क्रू गेज। स्क्रू गेज हम ऐसे डिवाइस को नाम देते हैं जो वर्नियर कैलिपर से भी मोर एक्यूरेट रीडिंग्स जो वो मेजर करने की सलाहियत रखता है। का स्क्रू गेज इन ए इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द मोर एक्यूरेट रीडिंग देन द वर्नियर कैलिपर। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को देखते हैं स्क्रू गेज की। कि स्क्रू गेज is an instrument which is used to measure the length of a body up to 1/100 part of a millimeter is called screw gauge। एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा आला जो 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक किसी भी चीज़ की मोर एक्यूरेट रीडिंग्स जो है वो नोट करने की सलाहियत रखता हो, उसे हम नाम देते हैं स्क्रू गेज। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सामने जो है वो आपको स्क्रू गेज की डायग्राम नज़र आ रही है। ठीक है, जिस पे हमने इसको लेबल किया हुआ है और स्टेप्स बाय स्टेप्स जिसके डिस्कस करेंगे। डिफरेंट नेम्स हैं जिसमें सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 0 to 25। तो ये जो 0 to 25 है ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है रीडिंग नोट करने की। 0 to 25 मिलीमीटर के एक लीस्ट ये जो स्क्रू गेज है ये मैक्सिमम इतनी रीडिंग नोट करेगा और साथ उसका जो वो लीस्ट काउंट लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो इसका पूरे का पूरा जो आपको ये नज़र आ रहा है यूनमा, ये फ्रेम है। ठीक है, उसके बाद एक स्टार्ट ये लास्ट वाला पार्ट जो होते हैं इसको बोलते हैं रिचट। कि जब हमने इसके अंदर कोई चीज़ रख देंगे मेजर करने के लिए और इसके हमने इसको क्लोज कर दिया तो एंड पे जो रिचट होती है उसको हम एक चक्कर देते हैं पूरा। ठीक है, एक साइकिल उसको रोटेट किया जाते हैं। उसके बाद जब इसको हम पकड़ते हैं तो ये हमारे पास होता है थिम्बल। ठीक है, थिम्बल से आगे जो आपको नज़र आ रही है वाला ये हमारे पास होता है सर्कुलर स्केल। उसके बाद हमारे पास ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं वाली इनको नाम देते हैं स्लीव या इंडेक्स लाइन या मेन स्केल। ठीक है, फिर देख लो स्टूडेंट्स, इसको नाम देते हैं स्लीव या इंडेक्स लाइन या आप इसको मेन स्केल का नाम दे सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास स्क्रू गेज का लॉक है कि जब हम इसके अंदर किसी चीज़ को मेजर करने के लिए रख देंगे तो उसके बाद इसको हम लॉक कर देते हैं। लॉक करने का फ़ायदा ये होता है भी आगे पीछे ये मूव नहीं करेगा, अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। उसके बाद ये हमारे पास है स्पिंडल। ठीक है, क्योंकि जब हमने स्क्रू गेज को थिम्बल से पकड़कर आगे पीछे मूव कराएंगे तो उसका कनेक्शन जो होता है इंटरनली तौर पर वो स्पिंडल के साथ है। कि जब आप थिम्बल को मूव कराते हैं तो थिम्बल के आगे पीछे मूव करने से जो स्पिंडल है ये भी आगे पीछे मूव करेगा, हरकत करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये लास्ट हमारे पास ये एनुअल है। ठीक है, एनुअल फेस, इसको हम स्टड भी कहते हैं। एनुअल फेस कह लें, इसका दूसरा नाम होता है स्टड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेबलिंग थी स्क्रू गेज की। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रू गेज, कि इसकी डिज़ाइनिंग के इसको बनावट क्या है।
तो हम कहते हैं जो स्क्रू गेज है ये एक यू शेप का फ्रेम होता है, यू शेप का मेटल फ्रेम है जिसे हम नाम दे रहे हैं स्क्रू गेज का। उसके बाद इसमें ये आपको जो नज़र आ रही है इंटरनली तौर पे जो स्लीव है, ठीक है, स्लीव को नाम देते हैं मेन स्केल, या इसका दूसरा नाम होता है इंडेक्स लाइन। स्लीव का नाम जो है वो हमारे पास होता है मेन स्केल या इंडेक्स लाइन या स्लीव, और इसके ऊपर जो रीडिंग्स हैं वो मिलीमीटर के अंदर हमने मेंशन की होती हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी जो स्टार्टिंग है वो 0 से है, उसके बाद आप एक एक लाइन को गिनते जाएंगे तो एक एक लाइन आपकी 1 मिलीमीटर को शो करेगी। 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ये देखिए आगे ये 5 है, ठीक है, 5। तो इसका मतलब है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पर जो एक स्मॉल रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये स्लीव के आगे ये एक हमारे पास और स्केल है, ठीक है, ये हमारे पास एक और स्केल है, ठीक है। इस स्केल को हम नाम देते हैं सर्कुलर स्केल का। ये जो हमारे पास स्केल है इसको हम नाम देते हैं सर्कुलर स्केल का। अब ये जो सर्कुलर स्केल है इसने मूव करना है इंडेक्स लाइन या स्लीव के ऊपर। अब हमारे पास जो सर्कुलर स्केल होगा देखें, इसने मूव करना, इसको हमने जब रोटेट करेंगे इसको घुमाएंगे, ठीक है, तो ये रोटेट करेगा किस पे, स्लीव के ऊपर, इंडेक्स लाइन के ऊपर। तो उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे पास ये थिम्बल है, थिम्बल के अंदरूनी तौर पर हमारे पास जो होता है वो ये थ्रेड बनी होती हैं, ठीक है, थ्रेड बनी हमारे पास गोल रिंग्स बनी होती हैं जिसको हम आम समय में वो चूड़ियाँ भी कहते हैं। तो हमारे पास जो थिम्बल है इसके ऊपर थ्रेड्स बनी होंगी, इसका कनेक्शन होता है अंदरूनी तौर पर ये स्पिंडल के साथ। तो नेक्स्ट होते हैं व्हाट इज द पिच ऑफ स्क्रू गेज, क्योंकि हमने बात की थी जब हम इसको थिम्बल को इनके सर्कुलर स्केल को रोटेट कराते हैं, घुमाते हैं, तो ये मूव करता है इंडेक्स लाइन के ऊपर। तो अपनी एक रोटेशन में सर्कुलर स्केल जो है अपनी एक रोटेशन में 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। जब हम सर्कुलर स्केल को मूव करवाएंगे, सर्कुलर स्केल की एक मूवमेंट में इसका जो कवर डिस्टेंस है इंडेक्स लाइन के ऊपर वो 1 मिलीमीटर के बराबर होगा। अब उस कवर डिस्टेंस को नाम देते हैं पिच ऑफ स्क्रू गेज। अब पिच की प्रॉपर डेफिनेशन होती है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सर्कुलर स्केल इन वन रोटेशन ऑन द मेन स्केल is equal to 1 millimeter, which is called the pitch of the screw gauge। तो उसके बाद हम देखें जी कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये पहले भी हमने बात की थी कि ये स्लीव के ऊपर हमारे पास जो दो लाइनों के दरमियान डिस्टेंस होता है ये 1 मिलीमीटर है, या उसके अलावा जो इसके अंदरूनी तौर पर थ्रेड्स बनी होती हैं वो थ्रेड्स, वो चूड़ियाँ जो हैं, उन दो थ्रेड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो उसको भी हम जो था वो पिच ऑफ स्क्रू गेज का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। तो लीस्ट काउंट हमें अगर इसका मालूम करना है तो उसके लिए हमारे पास बाकायदा तौर पे फार्मूला है। हम उस फार्मूले से स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो मालूम कर सकते हैं। तो फार्मूला हमारे पास होता है जी लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज बराबर होता है, फार्मूला पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच ऑफ स्क्रू गेज की अभी हमने बात की थी
कि ये हमारे पास वो डिस्टेंस है जो सर्कुलर स्केल मेन स्केल पे कवर करता है। तो वो हमारे पास होता था 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इज द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। उसके बाद हमारे पास जो मेन स्केल था उसके सामने सर्कुलर स्केल की 100 जो लाइंस थी वो मूव करती थी एक रोटेशन में। एक रोटेशन में सर्कुलर स्केल की 100 लाइंस जो थी वो मूव कर रही थी इन ऑपोजिट टू द मेन स्केल। जो मेन स्केल की लाइन थी उस लाइन के सामने से सर्कुलर स्केल की 100 लाइनें क्रॉस करती हैं, गुजरती हैं, किसमें? अपनी एक रोटेशन में। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, सामने फार्मूला लिखा हुआ है, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज बराबर है पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल। तो पिच ऑफ स्क्रू गेज हमारे पास होता है 1 मिलीमीटर। पिच ऑफ स्क्रू गेज जो है ये बराबर होता है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं 1 मिलीमीटर को 100 पर, तो ये हमारे पास होता है 0.01 मिलीमीटर। 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमने इस मिलीमीटर को मज़ीद जो है वो हम चेंज करना चाहते हैं सेंटीमीटर में। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपने मिलीमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, उसके लिए हमारे पास जो मेथड होगा वो है कि हमने उस दी गई रकम को 10 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखिए 0.01 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर। तो ये डिवाइड होने के बाद आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि अगर हम ये जो मिलीमीटर्स को हम सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 पर ही क्यों डिवाइड करते हैं, तो उसकी रीज़न हमारे पास ये होती है, उसकी रीज़न ये है कि एक जो सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर जो है वो बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। तो इस वजह से स्टूडेंट्स, जब भी हमने कोई भी हमारे पास रीडिंग है जो कि मिलीमीटर में होगी, आपने उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो उसके लिए जो आपने मेथड यूज़ करना है वो यही होगा कि दी गई रीडिंग्स को आपने 10 पे डिवाइड करेंगे और साथ इसके यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर क्या है? ठीक है, तो हमने बात करी किसी भी मरीन इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी पैमाइशी आला है, उसको इस्तेमाल करने से पहले हम उसको चेक करते हैं कि आया कि ये 100% एक्यूरेट होगा और हमें ये बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग जो है वो मेजरमेंट जो प्रोवाइड करेगा या नहीं। तो पहले उसको चेक किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, को चेक करने के लिए हमारे पास मेथड ये होगा कि हमारे पास था स्क्रू गेज। अब हमने स्क्रू गेज को क्लोज करना है। जब क्लोज करेंगे तो उसके 2 पार्ट थे, एक को नाम देते स्पिंडल का और दूसरे को नाम देते थे स्टड का। ठीक है, जब हम स्पिंडल और स्टड को आपस में मिला देते हैं कि हम जो हमारे पास स्क्रू गेज था उसे हम रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसका स्पिंडल भी और स्टड भी आपस में मिल जाएंगे। जब ये दोनों मिल जाएंगे फिर हमने देखना होता है कि जो ज़ीरो है सर्कुलर स्केल का वो, और जो ज़ीरो है इंडेक्स लाइन या मेन स्केल का, ये दोनों ज़ीरो बिल्कुल 100% एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों के दोनों ज़ीरो जो है, जैसा कि आप ये नीचे डायग्राम के अंदर फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो ज़ीरो नज़र आ रहा है ये हमारे पास मेन स्केल या इंडेक्स लाइन का ज़ीरो है, और उसके सामने जो आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है ये वाला ज़ीरो जो है ये सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है। ठीक है, तो दोनों के जो ज़ीरो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं। तो इसका मतलब होगा
कि इस वर्नियर इस स्क्रू गेज के अंदर जो है वो कोई भी ज़ीरो एरर नहीं पाया जाता। ठीक है, जैसे कि डायग्राम के नीचे भी देख सकते लिखा हुआ है नो ज़ीरो एरर। ठीक है, जबकि इसके साथ वाली डायग्राम जो है उसके अंदर एरर पाया जाता है, क्योंकि ये जो सामने अकेला ज़ीरो है ये मेन स्केल का है और इसके जो सामने है ये सर्कुलर स्केल का, ये आमने सामने नहीं है। इसका मतलब है इसके अंदर कोई ना कोई जो एरर है ये पाया जाता है, मौजूद होता है। ठीक है, अब हमारे पास था ज़ीरो एरर जो है उसकी हमने बात कर ली कि एरर कब होगा, उसको दोबारा एक मतलब डिफाइन कर लेते हैं ज़ीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज को। तो हम कहते हैं ज़ीरो एरर विल एग्जिस्ट इन द स्क्रू गेज इफ़ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डज नॉट coincides with the zero of the main scale or index line, then error is present in the screw gauge। कि अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल या इंडेक्स लाइन के ज़ीरो के बिल्कुल आमने सामने ना हो तो तब उस डिवाइस के अंदर एरर पाई जाएगी। उस एरर को नाम देंगे ज़ीरो एरर। अभी जो हमारे पास ज़ीरो एरर है ये दो तरह की होती है। कौन कौन सी है? एक हमारे पास होती है पॉजिटिव ज़ीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज और दूसरी है नेगेटिव ज़ीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज। तो नीचे आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये फर्स्ट फिगर है लेकिन नीचे लिखा हमने नो ज़ीरो एरर, क्योंकि दोनों ज़ीरो आमने सामने हैं। सेकंड वाली जो थी हमारे पास ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है एंड थर्ड वाली हमारे पास ये वो है नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब इनको हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ द पॉजिटिव ज़ीरो एरर एंड हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड। कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या है? इफ़ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल बिहाइंड द ज़ीरो ऑफ द इंडेक्स लाइन देन एरर इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ज़ीरो एरर। कि अगर हमारे पास जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो बिहाइंड है, पीछे रह जाता है इंडेक्स लाइन या मेन स्केल के ज़ीरो के, तो तब इस डिवाइस के अंदर ज़ीरो एरर पाई जाएगी। उस एरर को नाम देंगे पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अब स्टूडेंट्स हम ये अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर हमने मालूम करनी है तो कैसे निकालनी है? फिर हमने देखना ये है कि सर्कुलर स्केल की कितनी लाइनें, ये ज़ीरो के आगे कितनी लाइनें बनती हैं जो मेन स्केल के ज़ीरो तक हैं। सर्कुलर स्केल की वो डिजिट जो ज़ीरो से लेकर मेन स्केल के ज़ीरो तक हैं, ठीक है, जिन्होंने इसको क्रॉस नहीं किया, वो हमने लाइंस गिन लेनी, कितनी बनेगी वो रीडिंग्स हम गिन लेंगे और उसके बाद जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? लीस्ट काउंट से। तो हमारे पास जो है वो ज़ीरो एरर की जो रीडिंग है वो हमारे पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखें व्हाट इज़ द नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो स्टूडेंट नेगेटिव ज़ीरो एरर हमारे पास होता है इफ़ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल क्रॉस द इंडेक्स लाइन, इफ़ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल क्रॉस द ज़ीरो ऑफ द इंडेक्स लाइन और मेन स्केल देन द एरर इज़ कॉल्ड नेगेटिव ज़ीरो एरर। कि अगर सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है सर्कुलर स्केल का वो इंडेक्स लाइन या मेन स्केल के ज़ीरो को क्रॉस करके आगे चला जाता है तो उस टाइम जो एरर होगी उसे नाम देंगे नेगेटिव ज़ीरो एरर। अभी जो नेगेटिव ज़ीरो एरर है ये हमने कैसे निकालनी है, इसका भी हमारे पास मेथड सेम है। कि हमने देखना ये है कि कितनी लाइनें इंडेक्स लाइन को क्रॉस करके आगे गई हैं ज़ीरो तक। सर्कुलर स्केल की कितनी लाइंस क्रॉस करके आगे चली गई हैं, उतनी लाइनों को हमने काउंट कर लेंगे, उनको गिन लेंगे। जब उन लाइनों को हम गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे, तो फिर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ। जब उनको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक एरर आ जाएगी जिससे नाम दिया जाएगा नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो
नेक्स्ट सिस्टम देखेंगे कि हमारे पास अगर हमने स्क्रू गेज को इस्तेमाल करना है, उससे हमने रीडिंग्स नोट करनी है, जो कि हमारा प्रैक्टिकल मेथड कहलाता है। तो ये जी हाउ वी कैन कैलकुलेट या फाइंड द रीडिंग्स ऑफ आर डायामीटर ऑफ द मेजरिंग क्वांटिटी बाय यूजिंग द स्क्रू गेज। तो हमारे पास सबसे पहला काम होता है कि हमने वो चीज़, वो डिवाइस जिसको हमने यूज़ करना है, उसकी डायामीटर निकालने के लिए, ठीक है, उनको हमने जो स्टड और स्पिंडल हमारे पास जो था उनके दरमियान में रखेंगे, और दरमियान में रखने के बाद हम स्क्रू गेज को क्लोज करेंगे, बंद करेंगे। अब स्क्रू गेज को क्लोज करने के लिए हम थिम्बल को रोटेट करते हैं, थिम्बल से पकड़ते हैं और उसको हम आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करते हैं। जब रोटेट करेंगे तो स्टड और स्पिंडल जो है वो उस मुतलका डिवाइस को पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद हमारे पास स्क्रू गेज के लास्ट पर हमारे पास था रिचट। फिर हमने उस रिचट को जो है वो एक मरतबा हमने रोटेट करवा देना है, एक सर्कल में रोटेट करवाएंगे रिचट को। जब रिचट मूव करेगा, जब रिचट एक सर्कल मूव कर लेता है, इसका मतलब है कि स्टड और स्पिंडल के दरमियान जो हमने डिवाइस रखा होगा वो मुकम्मल तौर पे टाइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट काम हमारे पास जो है वो होगा जी कि हमने रीडिंग नोट करनी है। कि हमने करना क्या है जी, रीडिंग नोट करनी है। वो रीडिंग कैसे नोट होगी? सबसे पहले हमने देखना है मेन स्केल रीडिंग इंडेक्स लाइन, ठीक है। हमारे पास जो पहले रीडिंग होगी वो है मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल की जितनी लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी इंडेक्स लाइन की, उन लाइनों को काउंट कर लें, ठीक है। वो लाइनें इंडेक्स लाइन की सर्कुलर स्केल तक जितनी लाइंस आपको नज़र आ रही हैं उनको नोट कर लें। वो हमारे पास होगी मेन स्केल रीडिंग। उसके बाद हमारे पास बारी है सर्कुलर स्केल रीडिंग की। तो सर्कुलर स्केल की वो रीडिंग जो इंडेक्स लाइन के साथ मिल रही होगी, सर्कुलर स्केल की वो रीडिंग जो इंडेक्स लाइन के साथ मिल रही होगी, वो आपने रीडिंग नोट कर ली और वो हमारे पास थी सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब उस सर्कुलर स्केल रीडिंग को जो है वो हमने मल्टीप्लाई करवाते हैं किसके साथ? लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज के साथ। तो उसको स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आएगा उसे इंडेक्स लाइन की रीडिंग के अंदर प्लस करेंगे। उसके अंदर प्लस करने के बाद हमारे पास फाइनल डायामीटर आएगा। जब हमारे पास डायामीटर की रीडिंग आएगी उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम होता है ज़ीरो करेक्शन। तो अगर तो हमारे पास स्क्रू गेज के अंदर कोई एरर होगी, अगर हमारे पास स्क्रू गेज के अंदर कोई ना कोई एरर होगी तो हम उस एरर को मालूम करेंगे, फिर हम उस पर करेक्शन अप्लाई करेंगे, जिसे हम ज़ीरो करेक्शन का नाम देते हैं। जब हमारे पास ज़ीरो करेक्शन आएगी, उस ज़ीरो करेक्शन को हमने स्क्रू गेज के मालूम किए गए डायामीटर के अंदर जो है वो प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो होगा डायामीटर ऑफ द सिलेंडर, डायामीटर ऑफ द मेटल स्ट्रिप कह लें, ठीक है, डायामीटर ऑफ द मेटेलिक बोब। यानी कि कोई भी चीज़ जो आपने इस्तेमाल की स्क्रू गेज की मदद से, उसका जो है वो हमारे पास डायामीटर जो है वो रीडिंग की सूरत में हम मालूम कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो स्टूडेंट हम इसी तरीके से जो है वो स्क्रू गेज की मदद से किसी भी चीज़ की हम थिकनेस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी मेटल स्ट्रिप है, ठीक है, हमारे पास आयरन है, उसकी स्ट्रिप है, आप उसकी थिकनेस निकाल सकते हैं। या उसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी मेटेलिक बोब है, ठीक है, मेटेलिक बोब है, कोई भी है, उसका भी जो डायामीटर है वो हम स्क्रू गेज की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि मुश्तमिल था स्क्रू गेज के ऊपर। तो इसमें हम उम्मीद करते हैं जी इस लेक्चर की आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।